मेहरबानी करो माँ, मेहरबानी करो माँ। निंद बड़ी गेना बड़ी लाटी चमकी बड़ी गेना। तरती नहीं तारे अब पल पल के तरती नहीं तारे। जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय वयं नुमः परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। देवताओं की ज्वालेश्वर महादेव की भैरवनाथ भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सत्र में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन तन वाणी को हृदय को पवित्र करते हुए कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन। और आज दिव्य मेरे गोविंद का प्राकट्य दिवस, तो बड़ा आनंद उत्सव आज हम सबके बीच। आइए बड़े भाव के साथ पहले अपने मन को जरा एकाग्र कर दें अपने गोविंद के चरणों में। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। हो जप ले हरि का नाम, हरि का नाम वो मनवा जप ले हरि का नाम। हरि का नाम हरि का नाम। उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम से बन जाएंगे। तेरे बिगड़े का नाम हरि बोल। बड़े भाव के साथ दोनों
धन को धनवान बना दे। तू मतलब नाम कहे या कह ले घनश्याम ओ मनवा जपने हरि भी नदियां ताल समंदर सूरज चांद के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर। नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर। नाम लिखने कर दिन उगता है, नाम लेकर दिन उगता है। नाम से ढलती शाम ओ मनवा जपने हरि का। अपना समझे तू रेत के महल बनाए, सपने को अपना समझे महल बने तू रेत के महल बनाए। परछाई के पीछे भागे हाथ कछु ना आए। नाम के पेड़ की छाव तले तू, नाम के पेड़ की छाव तले ओ बनवा हे हरि का नाम। उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा जपने हरि का नाम। ओ मन बिरे जपने हरि का नाम, ओ मनवा जपने हरि का नाम। गत विगत आप समस्त श्रोतागण श्रवण करते हुए आ रहे हैं। पूज्य आचार्य वृंद नीर क्षीर विवेकी विप्र समाज के पाद पद्मों को नमन। आगंतुक मात्र शक्ति श्रोतागणों का व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत, आभार। अध्याय चतुर्थ दिवस की कथा में आज द्वितीय सत्र मेरे गोविंद का प्राकट्य दिवस। जीवन में इस प्रकार का ये सत्संग आज हमारे सन्मुख इस त्रिवेणी को प्रभावित करती हैं। भक्ति स्वरूपा प्रिंसनी देवी, पावन उत्तराखंड धाम पौड़ी जनपद जैतोल शिवपट्टी, भगवान ज्वालेश्वर भैरवनाथ जी के चरणों में मंजियाड़ी ग्राम, विप्रवंश एवं समस्त यजमान परिवार श्रोतागण, विशिष्ट समस्त डंडरियाल परिवार एवं ज्येष्ठ पुत्र मनीष जी एवं इनकी पत्नी नेहा देवी, अपने भाई गौरव डंडरियाल, इनके कनिष्ठ पितु विपिन चंद डंडरियाल जी, इनकी धर्मपत्नी, सब परिवार, समस्त डंडरियाल परिवार जिनका नाम छूटा होगा, इष्ट मित्रगण, सगे संबंधी, अथक प्रयास, दिव्या इस यज्ञ की शोभा, इस घर की दिशा ध्यानी एवं समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रीय जनता
आइए इस पावन त्रिवेणी में हम अपने मन तन को पवित्र करते हुए भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का श्रवण करें। अपने मन को एकाग्र चित्त करके जीवन में मेरे गोविंद का यदि चरित्र या नाम कभी श्रवण नहीं किया तो वो जीवन व्यर्थ है। दिव्य भूमिका एवं मेरे भोलेनाथ जी का विवाह और ध्रुव चरित्र तक श्रवण किया। उत्तानपाद महाराज का चरित्र, मनु महाराज की 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र हैं प्रियव्रत जी का चरित्र है। इनका विवाह हुआ विश्वकर्मा की पुत्री वारिस्मती के साथ। 7 दिन तक क्या किया, एक तेजोमय रथ बनाया और महाराज रात्रि को होने ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी आए, महाराज क्यों प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हो? बोले रात्रि में करते क्या है लोग, भोजन पाते हैं और सो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जहां सांसारिक लोग भोजन करने के बाद सो जाते हैं, शयन करते हैं, वहीं सिद्ध महापुरुष तप करते हैं। नहीं, बोले पुण्य करो, धर्म की पताका को लहराओ। तो इस प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान किए तो धरती माँ जी के साथ विवाह हुआ और इनके यहाँ साक्षात मेरे गोविंद के स्वरूप में आए ऋषभदेव। बोलो ऋषभदेव भगवान की। इंद्रदेव लज्जित होकर के आए और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव जी से कर दिया। इनके 100 पुत्र हुए। सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुए जो महाराज, वो हुए भरत, जिनके नाम से अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव के पुत्र भरत जी बड़े धर्मात्मा हुए। इनके आगे पुत्र हुए कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त आदि, सबको एक महाराज मृग रूप में। मृग योनि में जन्म लिया। भगवत भक्ति थी जीवन में। भगवत भक्ति से याद आया कि मैंने पिछला जन्म किस प्रकार से व्यर्थ कर दिया। अरे अच्छा खासा राजपाट त्याग करके भजन करने आया था, करूं, इस जन्म को तो काटना है। एक समय की बात, जंगल में अग्नि, दावाग्नि लग गई। अग्नि ज्वाला ऐसी भड़की, चाहते तो निकल सकते थे, लेकिन उसी अग्नि में अपनी देह का त्याग। और अगला जन्म महाराज ब्राह्मण, आंगिरा गोत्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। नाम फिर भी भरत ही पड़ा। जन्म लिया। आज भरत जी सोच रहे हैं कि अब तो मैं, हे प्रभु, आपकी माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। के बाल्यावस्था पिताजी सुंदर गायत्री मंत्र दे रहे हैं। गायत्री मंत्र सब जानते, वेद। सोचा भी छोटा है, थोड़ा सा जरा बड़े हुए, फिर श्लोक, भगवान के श्लोक स्तुति कहने लगे कि बेटा इनको पढ़, इनको रट। बोले तो पिताजी ने नाम ही रख दिया जड़ भरत। जड़ है ये। युवा अवस्था में आए, बड़े भाई देखभाल करते थे कि छोटा है, लेकिन क्या है, जड़ भरत जी मदमस्त रहते, भगवान का भजन करते। भाभियों के कहने पे, उनकी पत्नियों के कहने पे कि इसको आप काम पे लगाओ, जाओ खेत में ले जाओ।
एक भाई ने कहा कि भरत ले, भाई आया तो भाई ने देखा पूरे खेत में खड्डा। अरे खोदना एक स्थान पे नहीं था, पूरा खेत खोदना था, लेकिन भगवान के भजन में लगे रहे और खोदते गए। डांट लगाई भाई ने। दूसरे भाई ने दूसरे दिन कहा कि बेटा ऐसा कर कि खेत की रखवाली कर। वहां पे एक चौराया, उसमें पीपल वृक्ष के नीचे, और महाराज सुंदर वहां निवास करने लगे सुंदरता के साथ। किसी का कोई मान नहीं। भगवान का भजन किया। भजन करते करते तब तक इधर देखा कि महाराज एक डाकुओं का सरदार रात्रि तक होने को आई थी। डाकुओं का सरदार था, जो इसने प्रण किया था भगवान मां भगवती भद्रकाली मैया से कि हे मां, जब मेरे यहाँ संतान उत्पत्ति होगी तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। संतान हुई, नाम से खूब पाया। रात्रि जी झुक गए, और जो डाकुओं के सरदार ने खड़ग से प्रहार करनी चाहिए, कैसा व्यक्ति है कि जो कुछ नहीं, चिल्ला नहीं रहा है, पुकार नहीं, लेकिन जड़ भरत जी देख रहे आज भद्रकाली मैया को ना तो नमन किया। चलना ना तज मद मोह हो, तज मद मोह कपट छलना ना, रहूं सत्य तेहि साधु समाना, करहूं सत्य तेहि साधु समाज, तजी मद मोह कपट छलना ना। आज भद्रकाली मैया ने कृपा की। महाराज फिर आगे बढ़े, आगे फिर चौराहे में गए। प्रातः काल की बेला। आज सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण, ये महाराज सत्संग के लिए जा रहे थे, और उस समय राजा को पालकी में ले जाते कही तो आज देखा कि आगे जड़ भरत जी। कहा कि महाराज राजा की पालकी ढोनी है। जड़ भरत जी को कहा चलो। जड़ भरत जी तैयार गए। महाराज पालकी पे लगे, पालकी ढोने के लिए। जैसे ही कुछ क्षण बाद आगे बढ़े, कुछ रास्ता नापा, लेकिन देखा कि चींटियां, रास्ते में चींटियां जा रही हैं। और जड़ भरत जी ने कहा कि मैं किसी जीव को किस प्रकार से बचाने के लिए उछल पड़े, और जैसे लांग रहे हैं, और इधर जब जो पालकी है हष्टपुष्ट शरीर, और लांग इतनी जोर से दिया कि जो पालकी के अंदर राजा रहुगण है, इसकी खोपड़ी लग गई। महाराज पालकी पर टकरा गई। जोर से चिल्ला करके बोल रहा है, कौन है? किसने किया? अन्यत्र सेवक कह रहे महाराज हम नहीं, जो ये अभी नया नया है। आज रहुगण कह रहा है कि क्या ठीक से चलना नहीं आता? कमजोरी है क्या? राजा रहुगण की बात को सुन रहे, कुछ बोले नहीं। पुनः आगे बढ़े। आगे बढ़ करके फिर दूसरी राह में देखा कि महाराज कोई ना कोई जीव, और जैसे ही पांव के नीचे पड़ने वाला था तो महाराज फिर छलांग लगा दी। और छलांग क्या लगाई, अब की बार खोपड़ी इस प्रकार से तेज से लग गई, और महाराज अब तो बिलबिला उठा दर्द से, और चिल्ला कर वह कहने लगा, अरे कितना कमजोर शरीर है इसका। जब महाराज जो ये बातें कहने लगा, तो आज जड़ भरत जी पहली बार बोले। पहली बार इस प्रकार से बोले, अरे राजन, कि तयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तु समे स्यात् वीर भार,
गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा तीरे तिरासो न विदाम प्रवाद। हे राजन, तुम किसे वीर भारा, किसे आप वीर मानते हैं, किसे आप मोटा होता है, किसी का पतला होता है, किसी का ऊंचा होता है, किसी का नाटा होता है, कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला। यदि जो लोग अपना समझते हैं वो महामूर्ख होते हैं। ये तो शरीर की संरचना है। कई दत्तात्रेय जी अवधूतों में एक तो नहीं। आप कौन हैं? मैं जानना चाहता हूं महाराज, देखना चाहता हूं कौन है आप। और जो देखा कंधे में एक मैला कुचेला सा जनेऊ था। आज जनेऊ जो देखा, डर के मारे कहा रोको का रोको, और रुक करके छलांग लगा दी पालकी से और सीधा चरणों में गिरा कि ना हम बिसंगे सुरराज वसान नेत्रक्ष शूलान यमस्य दंडा न्याग्नर्क शोमानिल विद्वास्तान शंके विषम ब्रह्म कुलावमाना। अरे भगवान, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं था पता कि आप ब्राह्मण हैं। अरे मुझे यहां तक ना हम बिसंके सुरराज बसराम, मैं ना तो देवराज इंद्र के वज्र से डरता हूं, न त्रक्ष शूलान, ना मैं भोलेनाथ जी के उस त्रिशूल से डरता हूं, न यमस्य दंडात, ना मुझे यमराज के दंड से भय होता है। यदि मैं डरता हूं, सचमुच मुझे यदि चिंता होती है, भय होता है, तो मैं केवल डरता हूं ब्राह्मण। ब्राह्मण आज जो ये बात कही, पर लेकिन राजा रहुगण पूछने लगा, प्रभु बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि आपने बोला कि इस शरीर को, होता तो शरीर को ही कष्ट है, फिर आपने ऐसे क्यों? कि शरीर की बातों पर कि आपने प्रत्येक जीव कहता है, यदि किसी ने कुछ सुना दिया, कुछ बोल दिया, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अरे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट हो गया। लेकिन आज रहुगण ने जो ये बात पूछी, जड़ भरत जी हंस रहे हैं कि राजन, आप हैं तो सत्संगवास, सत्संग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, और सत्संग में जा करके आपने इतना तो सीख लिया। बोले महाराज, है तो हमारे हृदय में ही। बोले हृदय में है, हमारे शरीर में है, क्यों होगा? कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा क्या है? अजय अमर है। इसको न कोई शस्त्र काट सकता है, अग्नि नहीं गला सकती, तो हमारे शब्द से उसको क्या कष्ट होगा? इसलिए इस आत्मा को ये मत मानो। अरे कष्ट कब होता है? किसी ने हमारे सामने बोल दिया तो हमें ये लगता है कि हमें कष्ट हो गया। यदि जो कोई है कि हमें किसने बोल दिया, सुना दिया और हमको बड़ा कष्ट हो गया, लेकिन इस आत्मा को कष्ट नहीं होता। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। राजा रहुगण को आज उपदेश दिया। राजा रहुगण धन्य हुआ महाराज, आज भक्त बन गया भरत जी का। और भरत जी अपने भक्त पर कृपा करने के लिए प्रथम बार परिश्रम करके भगवान का सत्संग श्रवण करूंगा, आज ज्ञान प्राप्त हो गया। तो आज भरत जी ने असीम अनुकंपा की, राजा रहुगण का कल्याण किया। इसी प्रियव्रत के वंश में अंतिम राजा महाराज बिरज हुए। यहीं पे
महाराज आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, ये भुवन कोश का वर्णन किया। भुवन कोश का वर्णन करते हुए 28 नरकों की कथा सुनाई कि महाराज ये नरक कहाँ है। ये दक्षिण और 99 योजन की दूरी पर नरक है। 28 नरक वर्णन करते हैं कि जो पापी जन होते हैं इन्हें इन नरकों में जाना पड़ता है और महाराज बड़ी दुर्दशा उनकी होती है। बड़ा विशाल वर्णन है। अब अजामिलोपाख्यान में 6वें स्कंद में प्रवेश करते हुए भगवान कहते हैं, आज सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि राजन, यदि नरकों के पाप से बचना है, उस गति से बचना है, तो क्या करना होगा कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वंतिकार तस्नेन निहारमिव भास्कर। भगवान जो भक्त जन हैं, जो केवल बिरले ही होते हैं, केवल भगवान, केवल भक्ति में तन्मय जो होते हैं, यदि उनके द्वारा कभी पाप भी बन गया तो केचित केवलया भक्त्या, केवल एक ही उपाय है, भगवान नाम का शरण लेना। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, हाँ नाम की बड़ी महिमा है। बोले प्रभु ऐसा क्या? तो आज बताते हैं कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। गलती से एक बार जंगल में गया, एक वैश्या को क्रीड़ा रस करते हुए देख लिया। मन महाराज पहले पुरोहित कर्म करते थे, ब्राह्मण थे, लेकिन अब डाकू बन गया, चोरी चकारी करने लगा और तब परिवार चलाता था, ब्रह्म तत्व का नाश करने लगा। अब इस प्रकार से अपने परिकर के साथ रहने लगा। रात्रि में ये जाता था चोरी करने के लिए, अब दिन में शयन करता था। कि किसी ब्राह्मण का घर, लोगों ने हास परिहास में बता दिया अजामिल का घर। अजामिल से सब भयभीत होते थे। गए महाराज संतजन, आवाज लगाई तो आज इसकी पत्नी आई, नमन किया। संतजन पहली बार बोले महाराज किसी ने बताया कि ब्राह्मण का घर है। ये समझ गई किसी ने परिहास किया, लेकिन कहने लगी बाबा कि मैं तो कुछ पवा नहीं सकती क्योंकि मैं दूषित हूं। बोले बेटा क्या बात है? बोले मैं एक वैश्या थी और इस प्रकार से जो भी बात थी वो बता दी, मांगना चाहते हैं कुछ और कुछ देंगे आपको। बोले बाबा क्या बात है? बोले गर्भ से हो तो जो भी संतान होगी तो इसका नाम केवल नारायण रख देना, और इसी से क्या होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। संत के कहने पे इसने नारायण नाम रखा। अपने पुत्र का पुत्र हुआ था महाराज। अब ये जो अजामिल है ये अपने कनिष्ठ पुत्र से बहुत प्रेम करता था। बात बात में उसका नाम लेता था, नारायण नारायण, बेटा ये कर दो, बेटा नारायण ऐसा, बेटा नारायण मेरे पास आ, नाम बस नाम। अरे महाराज एक दिन की बात है, ये विश्राम कर रहा था दिन में। उन्होंने कहा महाराज ये भगवान का भक्त नहीं है, ये तो पापी है। डांट लगा दी भगवान के पार्षदों ने। अरे अंत समय में जिसके मुख में भगवान का नाम हो, क्या वो पापी हो सकता है? जाओ यहां से। बोले महाराज हम सच बोल रहे हैं, अपने पुत्र का नाम नारायण नारायण ले रहा है। बोले तुम्हारे पुत्र, उसका पुत्र? बोले इसका पुत्र का नाम कब से नारायण है? बोले 6-7 वर्ष। उनका नाम जानते हो कब से? अरे आदि अनादि काल से उनका नाम नारायण है। तो ये किसको बुला रहा है? डांट करके भगा दिया, जाओ यहां से। ने कहां भेज दिया मैं? बोले क्या हुआ, उसको लाए नहीं? बोले लाते कैसे, वो तो नारायण नारायण चिल्ला रहा था अपने पुत्र के लिए। यमराज जी ने डांट लगाई,
बंद करो ये नाम। किसी ने भी यदि यहां सुन लिया नारायण तो वो मुक्त हो जाएगा। बोले महाराज नाम की इतनी महिमा? बोले हाँ, आज के बाद कभी भी किसी भी समय ये ध्यान में रखना कि किसको लाना है किसको नहीं। बोले महाराज हेलन में वचन बैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा गहरम विदु। अरे जो हास्यम परिहास्यम सांकेतम, जो भगवान का नाम किसी भी मात्र में ले, चाहे हंसी में ले, चाहे परिहास में ले, चाहे गुस्से में ले, चाहे क्रोध में ले, चाहे किसी भी पीड़ा में ले, तो भगवान कल्याण करते हैं, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। छोड़ विषया विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम जीना क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषया विष पीना क्या, हरि नाम अपने रस डोले सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब, का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष महीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना। जीवन में क्या है हम लोग कब मानते हैं? यदि आज सोमवार है तो हाँ सबको ये लगता है कि सोमवार को भगवान भोलेनाथ को मानते हैं तो केवल सोमवार के दिन, ये नहीं। इसलिए तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा, तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम नावे, नहीं तो जीना प्रभु नाम नहीं तो जीना। क्योंकि जीवन में यदि आपने नाम लेने का प्रयास नहीं किया, यदि आप चाहते हैं कि अंत समय में प्रभु हम आपका नाम लेंगे, अब तक जो भी अवस्था आपकी हो तो एक दिन भगवान को कभी न भूले। अरे प्रभु हम सदैव भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम नाए, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम। अपनत्व मानता है किसी भी संबंध से, चाहे कोई पुत्र माने चाहे पिता, कोई भाई माने कोई सखा माने, जो भी भाव आप भगवान से रखना चाहते हो महाराज, उसी भाव से भगवान आपके साथ रहते हैं। तो मित्रता का भाव, सखत्व का भाव रखो, क्योंकि वो जरा सा सरल हो जाता है, ऊंच नीच चल जाती है, क्योंकि मित्रता में, सच्ची मित्रता में चल जाती है।
आपके अंदर वो ऊर्जा है ही नहीं, वो उत्साह है ही नहीं कि हाँ आज प्राकट्य दिवस मेरे गोविंद का। अरे ऐसे उत्सव जीवन में बहुत कम मिलते हैं। अब तो महाराज क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी, सोच सोच करके। जितने महाराज क्या होते हैं, अब मेहंदी हो तो मेहंदी के लिए अलग, अब वो चीजें भी कि एक बार जो पहन लिया वो दोबारा नहीं पहनना है, ये अलग सोच। फिर महाराज हल्दी हाथ बांधे, फिर न्यूतेर पातेर, फिर बारात में आना जाना, ये सो, तो सबका सेटअप अलग। और उसके लिए बड़े उत्साहित होते हैं, किसके लिए? भारी दिखावे के लिए। किन लोगों को दिखाना है कि महाराज आस पड़ोस के, अपने सगे संबंधियों को कि हम भी कुछ हैं। पर जीवन में क्या श्रृंगार हो, श्रृंगार दो जगह, एक तो भगवान के दरबार में और एक अपने पति के लिए। बस एक अपने पति और एक पत्नी के लिए और एक भगवान के लिए, बस उनको दिखाओ। यदि उनको दिखाना आ गया तो महाराज भजन सुना होगा आपने, मैली चादर ओढ़ के। क्या हुआ कथा में तो जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल यहां, मेरा भाव अलग है कहने का, बोलने का तात्पर्य मेरा ये है कि खूब श्रृंगार करो, सजो धजो। कतिपय लोग क्या करते हैं, व्रत जिसका जिनका होता है, व्रत के दिन, अब हम तो आए दिन चलो हमारे गढ़वाल में तो जैसा भी है नहाना धोना प्रातः कालीन हो ही जाता है। कतिपय लोग ही होंगे जो कार्य से, पर लेकिन बाहर मंदिरों में लोग कैसे आते हैं? अब प्रत्येक महिलाएं ऐसी आती हैं कि महाराज एक तो कभी भी मंदिर स्थानों में खुले केस करके, बालों को खुला छोड़कर कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक लोगों का फैशन ये हो गया है कि तुरंत नहाए और महाराज चलो मंदिर, और वो केस भी खुले और उनसे पानी भी टपकता रहता है, और वो प्रांगण की, मंदिर के प्रांगण में। क्या कितनी दूषितता, क्या दोष। अच्छे वस्त्र आभूषण पहन के, माँ भगवती का मंदिर है और आप जा रखे हैं प्लाजो पहन के। मिल भी सुनू गाना में सुनी में यार की प्लाजो में थे भी नहीं पता कंचू प्लाजो। पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि माँ भगवती तो पहनती है सुंदर साड़ी। यदि पंडित जी इन बोल दिया कि चरस की हाँ कि ना कोई बात नहीं, साड़ी रह दिया सूट ही ले ना पंडित जी मातम तो साड़ी चढ़ है। और जब अपर बारियान के यहाँ की माँ मजाना तो वेदन भी आलू ध्यान के यहाँ की ना माँ जी साड़ी पहन दी। ये पूजम बिल्कुल माँ भगवती का नाम लेना मतलब तम साड़ी पहरी के की सुंदर श्रृंगार करे के भजन लगना चाहिए कि माँ तेरे 16 श्रृंगार, सुंदर सिंदूर भी, मुकुट भी, चूड़ी भी, और अपरा तुम कुछ ना। कुल गुरु क्यों ना हो, बृहस्पति जी भी गुरु हैं देवताओं के, तो इनको रुष्ट नहीं करना है अपने कुल पुरोहित। और गुरु जी को आते हुए देखा, लेकिन पहले सोचा कि नृत्य ही देख लो फिर पूजन अर्चन करो। बृहस्पति जी ने कहा ये है मेरा भक्त, ये है मेरा यजमान। देवराज इंद्र को बोला कुछ नहीं, और महाराज वो नृत्य देखने में तत्पर रहा, और इधर महाराज गुरुजी लोप हो गए। तो गुरु अस्त्र जने बोल दी, गुरु अस्त्र तेज है, गए महाराज। तो त्वष्टा जी ने तो इनकार किया। विश्वरूप जी, विश्वरूप के थे 4 सर 4 मुख, चारों मुखों को काट दिया और ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लगी तो इसने उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया।
अब इधर दृष्टा ऋषि बड़े परेशान हुए। क्रोधावश इन्होंने क्या किया, अपने तप से यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में महाराज चाहते थे, मुझे क्या आज्ञा है? बोले जाओ और स्वर्ग पर आक्रमण करो और इंद्र का आसन छीनो, इंद्र को धरास। भयभीत हो गए। अब इंद्र की सत्ता पे अपना आधिपत्य वृत्रासुर ने, उससे क्या होगा, कैसे लड़ेंगे? बोले इस समय कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ये देवराज इंद्र, तुम्हारा जो ये वज्र है अब ये भी काम का नहीं है, क्योंकि ब्रह्म हत्या की है। अब क्या होगा महाराज? भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु आप बताओ। भगवान नारायण ने कहा कि केवल नारायण कवच का पाठ पहले होगा। नारायण कवच का पाठ करेंगे इंद्रदेव के लिए, और दधीचि ऋषि की हड्डियां, उनसे नया वज्र का निर्माण होगा। प्रणाम किया महर्षि, नमन हुए, नतमस्तक हुए। कहा अब बोले कैसे कि आप हमें अपनी हड्डियां दे दो। लेकिन दधीचि जी समझ गए। बोले जो भी मन में है बताओ। बोले प्रभु आपकी अस्थियों से वज्र बनेगा, इसलिए आपकी अस्थियां चाहिए। भगवान नारायण ने कहा। तो दधीचि जी ने सोचा कि यदि मेरी अस्थियों से कल्याण होना है और भगवान नारायण चाहते हैं तो लो, अपने शरीर का त्याग किया। दधीचि मुनि की अस्थियों से वज्र बनाया गया। सुंदर वज्र का निर्माण हुआ। भगवान नारायण का ध्यान करते हुए सुंदर इंद्रदेव के लिए नारायण कवच का पाठ भी किया। और नारायण कवच का पाठ, जिन लोगों का शरीर, अस्थियां, हाथ पैर दर्द करते हैं, बुरी बलाएं आती हैं, वो नारायण कवच का पाठ करें, या अपने घर में पंडित जी को रख करके नारायण कवच का पाठ कराएं। वृत्रासुर के साथ वृत्रासुर आज जैसे ही वज्र को देखता है तो आज भगवान का स्मरण कर रहा है। राक्षस और भगवान का स्तवन कर रहा है, भगवान को नमन कर रहा है। हे प्रभु आप मुझे दर्शन दे दो। रख रहा है और रणभूमि में। बोले प्रभु क्यों? तो आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसने सुंदर स्तुति की भगवान की कि अहम हरेता पादेक मूलम दासानुदासे भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काया। लेकिन वो तो बना दीजिए अपने भक्तों का, अपने दासों का दास तो बना दीजिए, क्योंकि मेरा मन, मेरी वाणी केवल आपके लिए है और मैं अपनी वाणी से बात कर रहा है। शायद सोच रहे होगा कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, दर्शन तभी तो मांग रहा है। लेकिन फिर क्या कहा कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहस्य कांसे। कहीं भी किसी भी जगह पे मैं आधिपत्य करना चाहता हूँ, न रसाधिपत्यम, ना मुझे भोग विलासों की आवश्यकता है, बस केवल मैं आपको भजता रहूं। हे सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़ करके न स्वर्ग न ब्रह्म न भूमंडल में कहीं भी, मैं रसातल हो पाताल हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए।
मैं आपकी महिमा का स्मरण चाहता हूँ। दर्शन फिर भी दर्शन नहीं दिए तो आज महाराज कामना कर रहा है कि अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा भस्मतरा चुदाता प्रियम प्रियेव। महाराज वो क्या कर रहे हैं, चोंच खोल करके जो पुकारते हैं अपने, पुकार रहे हैं महाराज किसको, अपनी माँ को। माँ का इंतजार करते हैं कब हमारी माँ आएगी और अपने मुख में दाना लेकर के और हमें वो दाना खिलाएगी। महाराज बार बार अजात पक्षा इव मातरम खगा। अरे जिस प्रकार से वत्सरा शुदारता, एक छोटी सी गाय का बछड़ा जो होता है जब उसकी माँ जंगल में है, ठीक है प्रभु कि मनो अरविंदाक्षम, क्या कि हे अरविंद नयन, हे अरविंदाक्ष, बस उसी प्रकार से मेरा मन भी छटपटा रहा है, तड़प रहा है कि कब मैं आपके दर्शन करूं, कब मैं आपके चरणों को नमन करूं, बस मुझे दर्शन दे दो। भगवान फिर बोल रहे हैं कि कामना कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कि पिताजी मैंने 9 प्रकार की बातें सीखी हैं कि भगवान का क्या करो, लीलाओं का श्रवण करो, श्रवणम कीर्तनम, खूब गाओ, फिर भगवान नारायण का स्मरण करो, उनकी पाद सेवा करो, अर्चना करो, वंदना करो, उनके प्रति अपने को दास समझो, उनका दास्य भाव रखो, सत्य आत्मनिवेदनम, अपनी आत्मा अपने हृदय से बस उनके हो जाओ। ये 9 प्रकार की बातें। हिरण्यकश्यप को आया क्रोध, फिर पुनः पटक दिया, संडा मर्क को फिर बुलाया, ये शिक्षा, पहाड़ों से फेंका, फिर भी बच गए, भगवान की कृपा। जहरीले नागों से, पागल हाथियों से महाराज समुद्र में फेंका, अन्यत्र कर्म किए, परेशान हो गया हिरण्यकश्यपु, क्या करे। महाराज आज इसकी बहन होलिका, इसने कहा भैया क्यों परेशान हो रहे हो, दुशाला उड़ रही थी, बस तूफान आया, ऐसे अग्नि ऐसे भड़क गई, दुशाला उड़ गया और महाराज क्या हुआ, भस्म हो गई। और महाराज प्रहलाद जी वही खेल रहे हैं। अग्नि शांत हुई, उस राख से सब बच्चों पर आज प्रहलाद जी ने क्या किया, वो राख बिखेरी, कुछ उड़ाई, तो उस दिन से होलिका का त्योहार प्रारंभ हुआ। की जय। अब क्या के साथ अन्य गोपगण भी भजन करने लगे। आओ हम भी भगवान को सुंदर भजन करें कि हे प्रभु, जैसे आपने प्रहलाद जी की रक्षा की हर दुखों से, हर कष्टों से, आप हमारे भी कष्टों को दूर करना। तो बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, माधव गोविंद बोल, ये सब माधव गोविंद बोल, ये सब माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल। बड़े भाव के साथ दोनों हाथों की सेवा। प्रभु का है सुखकारी, कष्ट मिटे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, कष्ट मिटे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोल,
मुक्ति पाई सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। ओ राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के पिता मुनो हरि जपित पिता मुनो, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओ केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल। कृष्ण चंद्र भगवान गा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। पकड़ा आज प्रहलाद जी को और ले गए। आज प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी ऐसा व्यवहार मेरे साथ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकशिपु बोल रहा है, ललकार रहा है कि यदि तुझे लगता है महाराज भगवान ने कृपा कर दी। हिरण्यकशिपु ने उठाया खड्ग और खड्ग से जो स्तंभ पे प्रहार किया और प्रहार करते ही आज स्तंभ इस प्रकार से फटा महाराज। जोर की गर्जना और गर्जना करते हुए भगवान ने दिव्य रूप धारण किया। बोले नरसिंह भगवान की। बीच दहेली है, न ऊपर न नीचे, बोले गोद में है। बोले ना अस्त्र से न शस्त्र से, नाखून दिखाए, ये देख नाखून। बोले न दिन में न रात में, बोले संध्या का समय। क्या प्राणांत हो गया हिरण्यकशिपु का। और महाराज हिरण्यकशिपु ने क्या की, उसकी अतड़ियों से भगवान माला धारण कर रहे हैं। क्रोध शांत नहीं हुआ तो महाराज क्या किया जाए। माँ भगवती को बुलाया कि आप तो मनाओगी। भगवती ने मुखमंडल देवे मंद मुस्कान से भगवान की ओर देखा तो भगवान का क्रोध शांत हो गया। आज अपने बालक स्वरूप भक्त को चाट रहे हैं, जिस प्रकार से एक गाय अपने बस स्पर्श कर रहे हैं। महाराज अंक में भरा प्रहलाद जी को और कहा बेटा मुझे आने में बड़ा विलंब हुआ, तुझे बड़ा कष्ट हुआ, मुझे क्षमा करना। तुम वरदर्शवा कामानां हृदय संरोहम भवस्तस्तु गृणे वरम। हे प्रभु कि यदि आशीष में कामान, यदि मेरे हृदय में कभी भी कामना का बीज अंकुर हो, कुछ भी मांगना चाहूं मैं आपके सन्मुख, तो महाराज मैं कभी ना मांगू। वो कामना का बीज अंकुर ही मत करना। इस दे करके आज भगवान अंतर ध्यान हुए। अपने आगे युधिष्ठिर जी के पूछने पर जो प्रश्न किया था, ठीक आज परीक्षित जी को भी सुखदेव महाराज कहते हैं कि आगे 4 वर्ण की कथा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जरा इन पे एक बात जुड़ने के बाद 50 वन क्या करते हैं, वो प्रकृति क्या करती है, लोक का कल्याण करती है, लोक हित का। अरे वन होगा तो तभी तो ऑक्सीजन। 1 वर्ष में सोच रहा है कि भगवान अब केवल 1 वर्ष। आज क्या हुआ, 1 दिन और सुंदर गया और माला अर्पण की भगवान को।
वहीं और वहीं से कहने लगे कि प्रभु बस कल आप ठीक इसी समय पे, या तो थोड़ा ऊंच नीच हो भी जाए समय की देख करके, लेकिन पहुंच जाना। भगवान से विनती की और चल दिया। भगवान के लिए आज सुंदर दिव्य फिर माला बनाई। अगला दिन आना था 13वां वर्ष का प्रारंभ हो गया, पहला दिन सुंदर माला बनाई। सोचने लगा कि भगवान पहली बार आएंगे। सुंदर जल की व्यवस्था, फलार्घ इत्यादि फलों की व्यवस्था, लेकिन ध्यान आया कि भगवान तो 56 भोग वाले, क्या करूं? अभी भगवान को आने में समय लगेगा। एक के बाद एक पकवान बनाते जा रहा है। सुंदर पकवान बनाते बनाते महाराज खूब ढेर सारे पकवान बन गए। गिने नहीं कि 56 है कि 54 है कि 36 है। महाराज खूब अब तो इंतजार कर रहा है कि भगवान कब आए। बस माला को हाथ में लेकर के और भगवान का ध्यान करते करते महाराज दोपहर हो गई। भक्त भगवान को फिर भी मना रहा है कि प्रभु अब तो दोपहर हो गई, अब तो आ जाओ। धीरे धीरे करके महाराज साय का समय प्रारंभ हो गया। इसकी भोग, इसकी माला हाथ पर, भगवान को मना रहा है कि प्रभु कहाँ हैं आप? आपको मैं पाना चाहता हूं, आप क्यों इतना सोच रहे हैं कि नटखट हैं? शायद शयन कर रहे होंगे, या मंदिर में पुजारी जी ने आने नहीं दिया होगा। सोचा कि थोड़ा सा रुकता हूं। धीरे धीरे करके महाराज कृष्णदास जी का विश्वास कि भगवान के प्रति अपने आप भी निराहार रहे कि जब तक स्वयं न आएंगे प्रसाद भोग लगाऊंगा फिर ग्रहण करूंगा। नियम था कि पहले माला पहनानी है, फिर उसके बाद अन्यत्र कार्य। धीरे धीरे समय बढ़ा, लेकिन भगवान नहीं। रात्रि की पहर शुरू हो गई। सोचा अब तो आरती प्रसाद, अब तो पंडित जी भी चले गए होंगे, लेकिन अब तो आएंगे। भगवान का भजन चल रहा है, लेकिन पूजन कर रहा है मन से, भाव से, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। फिर भी इंतजार। सोचा विलंब से गए होंगे, मंदिर बढ़ाने में समय लग गया होगा, पुजारी जी अभी वही होंगे, तो महाराज अभी नहीं आने दे रहे होंगे, इसलिए तो थोड़ा सा और रुकता हूं। रुकते रुकते महाराज समय ऐसा हुआ कि अब ठीक पूरा दिन व्यतीत होने लगा। इससे अच्छा तो मैं कृष्णदास न होते हुए राधा दास बनता, तो मां भगवती तो साक्षात शक्ति स्वरूपा, मातृ स्वरूपा और तुरंत कृपा करने वाली होती हैं, लेकिन मैं फिर भी कृष्णदास बना रहा। आज क्या किया कि अब मैं छोड़ रहा हूं ये नंदगांव। सुंदर वो जो भोग थे उसकी पोटरी बांधी, माला भी अपने साथ रखी और कहा कि अब मैं यहाँ नहीं, मैं बरसाने में जाऊं। और मार्ग को पार करना है तो करे कैसे? गाय बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पार करना था मार्ग। आवाज दी, अरे किसकी है ये गैया? जो आवाज दी तो एक छोटा सा बालक किशोर अवस्था में, सुंदर तुरी, और महाराज आ रहा है, सुंदर कांति, रात्रि के 12 बजे। जो सन्मुख आए तो पहचाने नहीं महाराज। आज पहचाने नहीं तो आज कृष्णदास जी ने कहा कि आप कौन है भाई? ये बालक इतनी गैया और रात्रि में कहां ले जा रहे हो? बोले नंदगांव की ओर। बोले इतनी सारी? बोले हाँ। बोले तुम कौन हो? अरे मैं सेवक हूं, गोपाल हूं, गाय की सेवा करता हूं, गोपाल हूं महाराज। तो बोले इतनी रात्रि को? बोले क्या करूं, गाय इधर उधर चली गई, लेकिन कुछ खाया पिया नहीं, भूख लगी है, कुछ पवा दो। बोले महाराज
पवाऊं कैसे? है तो है मेरे पास, लेकिन बोले महाराज क्यों? मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे कुछ पवा दो। बड़ी जोर की भूख लगी है, भटक गया था और अभी तक भोजन नहीं किया है। महाराज कृष्णदास जी ने कहा अब मैं तो पहले अपनी व्यथा बताई कि मैं सुबह से भगवान के लिए रुका हुआ हूँ, कब आएंगे नहीं आए, लेकिन अब मैं ये भोजन, ये प्रसादी बरसाने में जाकर अब मैं कृष्णदास नहीं राधा दास बनूंगा। इसलिए मैं ये भोजन पहले माँ भगवती राधा रानी को लगाऊंगा। कृष्णदास जी के सामने ग्वाले ने, इस गोपाल दास ने कहा, गोपाल स्वरूप भगवान जो थे, कि महाराज कि नहीं, मुझे तो ये भोजन चाहिए। क्या किया? पोटली खोली और पोटली खोल करके कहा कि आप अपने हाथों से खिला दो। ये देखो जल भी नहीं है, धोऊंगा कैसे, क्या करूंगा? गोबर लगा हुआ होगा। महाराज ऐसे ही दर दर भटक रहा था, स्वच्छ नहीं है। तो आज कृष्णदास जी अपने हाथों से खिला रहे हैं। कृष्णदास जी ने अपने हाथों से सुंदर ग्वाला समझ करके खूब अच्छे से भोजन, ग्वाला अब अश्रुधारा करने लगा। ग्वालों की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। कृष्णदास जी ने पूछा, अरे क्यों रो रहे हो? ग्वाला ने कहा कि जरा ठीक से देखो मुझे। हे कृष्णदास, देख। जो मुखमंडल की ओर कृष्णदास ने देखा और देखा तो साक्षात मेरे कन्हैया। देख करके महाराज प्रसन्न चित्त हो गया और कृष्णदास जी भी उस ग्वाले के आंसुओं में बस अपने आंसुओं को मान बैठे और इनका हृदय भी द्रवित होने लगा, अश्रु धाराएं बहने लगी, कंठ अवरोध हो गया। क्या बोलूं? भाव ऐसा जागृत हुआ, महाराज बोल नहीं पाए, लेकिन वो माला थी वो आज अर्पण की, माला पहनाई, सुंदर भोग लगाए। भगवान कहते हैं कि कृष्णदास, तूने मेरे लिए 12 वर्ष तक इतना प्रयास किया, कभी सर्दी में आया, कभी तपती धूप में आया, कभी ऐसे आंधी तूफान में आया, कभी वर्षा में आया, और आज मैं तेरा ये प्रण कैसे खाली जाने देता? लेकिन मैं परीक्षा ले रहा था, आज मुझे क्षमा करना। कृष्णदास जी ने आज बाल स्वरूप भगवान को अपने अंक से लगाया। महाराज आज भगवान ने अपने भक्त को अपने हृदय से लगाया। प्रण ऐसे कर दिया था कि महाराज कृष्णदास भगवान के प्रति इतना तल्लीन हुआ, भगवान स्वयं चाहे ग्वाला बन करके आए। आज कृष्णदास को तो एक माला पहना। देखो भाई, कई बार मरना तुम्हें ही होता है। अमृत निकलेगा, मिल बांट कर पी लेंगे, न तुम्हें मरना पड़ेगा न इन्हें मरना पड़ेगा, दोनों को हानि नहीं होगी। और राजपाट तो कई बार जिसको बल होगा वो राजपाट भोग लेगा, स्वर्ग की प्राप्ति कर नहीं लिया। हम लोग भी कर ली तो पहल के यहाँ की दरना हुई आंख खोली का कुछ नहीं आती, तुम तो बोली थी ना। तो ठीक यही बात, लेकिन इन्होंने गणेश जी का अपमान कर दिया। गणेश भगवान नारायण ने फिर नमन किया, सहायता की, पर्वत को लाए तो पर्वत डूबने लगा। भगवान ने अवतार लिया। बोल कच्छप भगवान की। कच्छप अवतार लिया अपने पीठ में, उसी में क्या कर लेता है, छुपा लेता है, और उसमें तब कितना भी मारो उसको दर्द नहीं होता। इसलिए कच्छप अवतार लिया मंथन के लिए। बासुकी नाग दैत्यों को कहा कि जाओ तुम पूंछ की ओर लगो, तुम्हारी जाति अच्छी नहीं है। दैत्यों ने कहा तुम भी कश्यप ऋषि की संतान और हम भी कश्यप ऋषि की संतान। वस्तु का यदि किसी भी व्यक्ति विशेष की यदि मंथन करते हो, स्वयं का मंथन करते हो, तो सबसे पहले क्या निकलता है, दोष अलग करना पड़ता है उसे। यदि आप किसी भी व्यक्ति की या स्वयं का मंथन करोगे कि मैं कितना अच्छा हूं, और स्वयं मंथन करोगे कि हाँ, तो सबसे पहले अच्छा ही नहीं, आपके आंतरिक भाव से दोष निकले। व्यक्ति को अच्छा बोलने से पहले उसके दोषों को देखते हैं।
इसलिए दोष निकलता। सामर्थ्य आप ही है, आपका ही सामर्थ्य है इसमें। बोले घटक जाऊं, बोले सामर्थ्यवान है प्रभु, आप कृपा करो इन पर। कि तथा करतली कृत्या व्यापिहालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। मुख खोला और भगवान अपने अधिष्ठाता कौन है? राम जी का नाम रा करके मुख खोल दिया, मुखमंडल को खोला अपने करतल में विष को लेकर के, और महाराज मुख में और माँ बोलकर जो बंद किया तो कंठ भी बंद हो गया। के कारण तो नाम क्या पड़ा? बोल नीलकंठ भगवान की, नीलकंठ नाम पड़ गया महादेव जी का। महाराज विष का भी निराकरण हुआ, एक के बाद एक रत्न निकले। अब निकला महाराज अर्धचंद्रमा। सबने कहा भोलेनाथ जी ने विष पी रखा है, थोड़ा शैतल्यता रहेगी भगवान की जटा में, तभी तो अर्धचंद्रमा रखा जाता है। निकला तो महाराज स्वर्ग को गया कि जो भी स्वर्ग में जाएगा वो भोग करेगा। 4 अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग में गई। बोले महाराज जो भी राज्य जीतेगा स्वर्गलोक को वो उसका भोग करेगा। माँ भगवती लक्ष्मी जी निकली, अब युद्ध हो गया। धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ अमृत कलश लेकर के। बोलो धन्वंतरी भगवान की। निकला है और कैसे पिए? बोले देवी आप जरा बांट करके पिला दो, अच्छे से आपके हाथों से पिएंगे तो और अमृत को प्रदान हो जाएंगे। लेकिन भगवान कहने लगे कि फिर मुझसे लड़ना मत, मैं अब पहले इनको ही निपटा दूं थोड़ा थोड़ा। तो महाराज भगवान ने क्या किया? आज देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, और जो स्वरभानु नाम का दैत्य था ये समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये देवताओं सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, और जैसे ही बैठ गया इसने भी अमृत को पान करने वाला था, पूर्ण रूप से मुखमंडल में लिया था, कंठ तक। भगवान को इशारा किया सूर्य चंद्र ने, भगवान ये दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो यही क्या हुआ? राहु और केतु ग्रहण इसीलिए सूर्य और चंद्र पे लगते हैं, बाकी अन्य ग्रहों पे नहीं। न मंगल पे लगता है, न बुध पे लगता है, क्योंकि इन्होंने ही बताया था, इसीलिए ये ताप करता है। आज महाराज सुंदर भगवान मोहिनी भगवान रूप धारण करके उनको असुरों को महाराज वारुणी का पान, अपनी रूप सुधा का पान, और आज देवताओं को अमृत पान करवाया। सुंदर पान करवा के महाराज देवताओं ने अमृत पान किया, युद्ध कर दिया। युद्ध करके राजा बलि अन्यत्र सभी पर आक्रमण करके और अपने आप स्वर्ग को जीत लिया। सबसे पहले जाओ और ब्राह्मणों को पूजो, ब्राह्मणों का पूजन करो, उनसे अनुष्ठान करो। और राजा बलि गया सबसे पहले ब्राह्मणों का पूजन करने, ब्राह्मणों का खूब सेवा। ब्राह्मणों ने भी सुभाशीष दिया। व्रता अर्चये नरविंदाक्षम भक्त्या परमयान्विता। धीरे धीरे समय बढ़ा, माँ अदिति ने ये व्रत किया। धीरे धीरे समय बढ़ते बढ़ते कालांतर में भादों का महीना आया। किस रूप में? बोल बामन भगवान की, बामन भगवान के रूप में। कैसे हैं बामन भगवान? 52 अंगुल के, बड़ा दिव्य रूप इनका। तम बटुम बामनम दृष्टा मोदमाना महर्षया। भगवान का 52 अंगुल का स्वरूप, जो भी जीव ऋषि देव जो जिसकी दृष्टि भगवान पे जाए और भगवान की उस बामन स्वरूप को देख करके तृप्त हो जाए, ऐसी छवि बामन भगवान की। लौकी की भिक्षा चाहिए,
क्योंकि इधर शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि को कि अब स्वर्ग को त्यागना नहीं है, 100 यज्ञ कर स्वर्ग तेरा। जो 100 यज्ञ करता है स्वर्ग उसका हो जाता है, इसलिए तू यज्ञ कर। एक के बाद एक यज्ञ बलि ने किए। अब 100वां यज्ञ था। बलि के पास बृहस्पति जी ने, और मुझे त्रिलोकी की संपदा चाहिए। आप तो साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं, आपका सामर्थ्य है। भगवान गए, जा करके जिस तट पर यज्ञ चल रहा था और वहीं पर जा करके महाराज दूर से ही आज बलि ने देखा, कौन है ये तेजस्वी ब्राह्मण, इतना तेज आ रहा है, सुंदर छोटा सा शरीर, दिव्य कांति, इस प्रकार से वस्त्र आभूषण मेखला देख करके महाराज प्रसन्न चित्त हो गया कि आज साक्षात भगवान आ रहे हैं। द्वार पर स्वयं पूजन की थाल लेकर के गया। स्वानिकम करवा मते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वयाज्ञ वपुर्धरम्। महाराज बड़े भाव के साथ आज भगवान का पूजन कर रहा है। वामन भगवान को देख करके सुंदर दिव्य जो ये छवि देख करके मन प्रसन्न चित्त हो उठा। आज महाराज सुंदर भगवान को कहा कि प्रभु क्या चाहिए, स्थान दिया, पूजन अर्चन करके मांगो। भगवान ने कहा मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं। संतोषी ब्राह्मण बोले महाराज नहीं, आप यदि शर्मा रहे हैं कि छोटे हैं और कोई कन्या नहीं मिल रही होगी तो बताओ, मैं आपका विवाह करवा दूं। तो बोले महाराज यदि कर ही रहे हो तो पदानी त्रीणि ते त्रेंद्र संमितानि पदामम। यदि देना चाहते हो तो मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो। देवराज बलि हंसने लगा, महाराज 3 पग भूमि? हाँ, वो भी मैं अपने पग से नाप तोल करूंगा। बोले मुझे केवल आसन मात्र बैठने के लिए भूमि चाहिए, बस उसमें भगवान का भजन करूंगा। जो संकल्प करने की बात आई, महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा जरा देखो, समझो। जो महाराज समझा, देखा तो ये तो साक्षात नारायण है। रोक दिया बलि को, अरे रुक जा, कुछ नहीं देना है। कह कि मुझसे भूल हो गई है, मैं कुछ नहीं दूंगा। लेकिन बलि ने कहा क्योंकि दानवीर कि ना मैं दूंगा। गुरुजी ने कहा मेरी आज्ञा का पालन कर। बोले नहीं, भगवान स्वरूप ब्राह्मण है और मैंने कहा कि जो मांगूंगी, और अब मांग लिया 3 पग तो मैं संकल्प करूंगा। संकल्प के लिए क्या क्या चाहिए होता है बताया था मैंने, तिलांजलि और जलांजलि मुख्य है। तिल रखे हस्त में, का रखो। महाराज जल का पात्र था। शुक्राचार्य जी ने कहा अरे मूर्ख मत दे, लेकिन नहीं माना। अरे कहते हैं शुक्राचार्य जी की कुछ जगह झूठ बोल भी दो तो चल जाता है। बोले गुरुजी नहीं। अरे मान तो सही मेरी बात। नानर्थम शाज जुगुप्सितम। अरे कुछ जगहों पे झूठ बोल भी दिया तो चल जाता है। सबसे पहले क्या, स्त्रीशु, अपनी स्त्री के पास, पत्नी के पास झूठ बोल भी दो तो चल जाता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव भी ऐसा होता है। तो स्त्रीशु और नर्म विवाह में, किसी कन्या का यदि विवाह हो रहा हो और 2-4 बातें जरा उसमें बड़ा चढ़ा के बोल दी कि ना साहब चाबी खत्म, बोल कहीं पानी गिलास नहीं पीऊंगा। पन्ना बहुत सुंदर खाना बनाना, भोजन बड़ा उत्तम बनाती हैं, घर के काम में बड़ी निपुण है। अच्छा सगुर तब दोनों ने क्या साहब बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा ईमानदार है भाई। ठीक है बोल दो भाई, चाहती क्यों नहीं कि ईमानदार कंचन। फिर कहते प्राण संकटे, प्राण जब किसी के जा रहे हो और आपकी गवाही से उसके प्राण बच रहे हैं तो बचा दो महाराज, झूठ बोल दो। गौ ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, गौ और ब्राह्मण का जहाँ पे हिंसा हो रही हो उस समय में भी झूठ बोल दो कि वो हिंसा से बच जाए। इन जगहों में झूठ बोलना पाप नहीं होता। ये जिस एक पात्र था, पात्र में जहां से जल आना था उस स्थान पे शुक्राचार्य जी ने
रोक लगा दी, वहां सूक्ष्म शरीर धारण किया और बैठ गए। और वामन भगवान देख रहे हैं कि शुक्राचार्य जी अभी भी अपने यजमान के लिए लड़ रहे हैं। महाराज कुशा निकाली वामन भगवान ने, और कुशा से उस छिद्र में जैसे ही कहा कि महाराज बलि शायद इसमें कुछ फंस गया है, और जो फंसने की बात है तो कुशा से क्या की, छिद्र में डाल दी। और जो छिद्र में कुशा डाली, कुशा कैसी होती है, नुकीली। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, आंख फूट गई बिलबिला के, महाराज किसका लेना किसका देना, कौन ले रहा है कौन दे रहा है। मैंने गर्त में क्या कर दी, अपनी आंख फुड़वा दी कि राजा तो दान कर रहा है ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को दान कर रहा है, लेकिन शुक्राचार्य जी ने क्या किया, रोक दिया। वो आंख नहीं झपकाना जो, और पंडित जी बल्ली फोबलेगा तो अब कह जो सलाहकार कलाकार कन रही तुम, अरे सर्र काम पंडित जी ठीक ठाक कर दी। किसी परिवार में यदि 2-4 और खड़ा हुए जल्दी कि न कतु दीना के दीना कन दीना, अब जो जरा यजमान जी जरा कुछ दी। और एक ये बहुत बड़ी बात है कि वास्तव में हम भी देखते हैं कि कर्म करने में ब्राह्मण पूरा कर्म करता है, और जब बात दक्षिणा की आती है वो यजमान भी उन जनों को पूछता है कि जिनको पता नहीं, और वो भी इतने महान लोग होते हैं कि वो उसमें भी कटौती करते हैं। तो कभी भी उसको रोकना नहीं है, वो कितने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन जो सलाहकार बनते कि नहीं इतना नहीं, इतने में ठीक हो जाएगा, तो उनकी कभी भी गति सुधरता नहीं। ये ब्राह्मणों के और विशाल काय शरीर 2 पग में ही त्रिलोकी की संपदा को माप लिया। 2 पग में, तीसरा पग बोले कहां रखूं बलि। बलि भी सोच में पड़ गया, प्रभु आपकी माया, आज त्रिलोकी की नाथ, और मैं त्रिलोकी की नाथ को त्रिलोकी की संपदा का दान दे रहा हूं। बोले प्रभु आप बस इतना बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनवान, बड़ा कौन होता है, बड़ा कौन है, धनवान, और धन जिसका होगा वो बड़ा होगा। अच्छा दिव्य लगा तो भगवान 6 महीने वहां रुके। इधर नारद जी ने कहा माँ भगवती से 6 महीने के लिए द्वारपाल की नौकरी धारण कर दी। माँ भगवती गई बहन बन के राजा बलि। भगवान बोले महाराज क्या चाहिए, बोले ये द्वारपाल। फिर राजा बलि समझ गए कि हे माँ, पहले तो मैंने त्रिलोकी की नाथ को त्रिलोकी की संपत्ति पाताल में राजपाट किया, और भगवान वैकुंठ लोक में गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इधर पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, आओ हरि आओ हरिना, आओ आओ हरि आओ हरि में। मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे कर दे। ओ तेरे धन तेरे गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरे गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरे गुण गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, तेरे गुण गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं।
तेरे सिवा प्रभु, ओ तेरे सिवा प्रभु, प्रभु तेरे सिवा प्रभु, प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरे आओ मेरे अंगना, ओ आओ आओ हरे आओ मेरे अंगना, ओ आओ आओ मेरे अंगना, ओ आओ हरे आओ। भागवत महापुराण की कृपाला दीन दयाला कौशल। बस आनंद स्वरूप है राम भरत जी। अब कतिपय लोगों को सच बताना ये पता नहीं होगा कि रामचंद्र जी के बाद कौन बड़े हैं। सब जानते हैं कि सबको पता है कि राम, फिर उसके बाद लक्ष्मण, जानते हैं, लेकिन नहीं, बस यही तो बात है, आपने रामायण सुनी नहीं। राम जी के बाद फिर भरत जी बड़े हैं, ये ध्यान रखना। ये बात किसी से भी आप, भरत जी के बाद है लक्ष्मण जी, फिर है शत्रुघ्न जी महाराज। बोले चारों भैयाओं की। तो रामायण बड़ा सुंदर चरित्र, आप लोग रामचरित्र श्रवण किया होगा। आइए भगवान रामचंद्र जी को नमन। उसके बाद चंद्रवंश में प्रवेश। चंद्रवंश में महाराज भगवान किसका जन्म हुआ था? आवाज नहीं आ रही। जब भगवान का नाम लेना तो जोर से बोलनी नहीं चाहिए। अवन पूछ दिन में, हाँ, अलंकृत किए सुंदर क्या दिव्य छवि आज मानो कि 90 वर्ष की आयु में 25 वर्ष के बाबा लग रहे हैं। इतना सुंदर दिव्य श्रृंगार। माँ यशोदा ने भी क्या किया, सुंदर दिव्य श्रृंगार करके, और महाराज आज अपने छोटे से लाला के दर्शन करते हुए आज सुंदर गायन वादन भगवान का दिव्य प्राकट्य दिवस का जन्मोत्सव का उत्सव मनाने लगे। तो समस्त जनता को एवं समस्त सब परिवार, यजमान परिवार, क्षेत्रीय जनता, श्रोतागण, आगंतुक जय हो नंदलाल
कन्हैया लाल की ज्ञान कौनिज पानी पान की जय। दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की सब भक्तों की सब संतों की समस्त विप्र देवताओं की गंगा मैया की भारत माता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय भोलेनाथ के लाला की कृष्ण कन्हैया झूठे से खुशाल है गाय आनंद बाबा बोला सीता ईसा गोकुल मां कृष्ण जन्म में गोकुल मां कृष्ण जन्म में गोकुल मां खुशी ईसा गोकुल मां कृष्ण जन्म कन्हैया तेरु जन्म में गोकुल मां अष्टमी के रात कन्हैया तेरु जन्म में गोकुल मां आनंद बाबा लाल भिगाई बुढ़े ने खुशाल भिगाई नंद बाबा को लाल भिगाई बुढ़े ने खुशाल भिगाई। मंगलवार छोड़ी सोमवारी भी छोड़ी मंगलवार छोड़ी बुधवार रात कन्हैया तेरु जन्म हुए के गोकुल मां कन्हैया तेरु जन्म हुए के गोकुल मां गाई नंद बाबा को गोकुल मां पार्वती रात पार्वती रात कन्हैया तेरु जन्म हुए गोकुल मां पार्वती रात कन्हैया तेरु जन्म हुए गोकुल मां पार्वती रात कन्हैया तेरु जन्म हुए गोकुल मां पार्वती रात कन्हैया मेरे को